पैसों को 100 गुना बनाएं तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है, आपको अपना नेट कैश फ्लो देखना पड़ेगा। मतलब कि आपकी जो इनकम है उसमें से आपकी सेविंग या आपके एक्सपेंस निकाल कर कितने रुपए आपके पास बच पाते हैं। कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी इनकम अगर 30,000 रुपये तो वो खर्चे निकालते हैं पहले 25,000, और कुछ के खर्चे तो 35,000 रुपये भी होते हैं। अगर 25,000 रुपये भी निकालते हैं तो उनकी सेविंग में बच पाता है मात्र 5,000 रुपये। अब उन्हें लगता है कि ये 5,000 रुपये बच गया, मगर ये चीज़ सोचिए अगर आप पहले सेविंग निकाल लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये 5,000 रुपये निकाल ही नहीं पाते। उनका खर्चा 30 आते ही 30 का ही होता है, मतलब कि जितनी इनकम है उतना ही उनका एक्सपेंस होता है। अगर आप ऐसा करें कि पहले जो आपकी इनकम आ रही है उसमें से सबसे पहले आप सेविंग निकाल दें, हो सकता है 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, तो आपके पास हर मंथ एक सेविंग होगी और वो अमाउंट जुड़ते जुड़ते बहुत आगे तक चली जाएगी। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो कैश फ्लो होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब कि 30 की सैलरी है तो 35 के खर्चे हैं, मतलब कि 5,000 रुपये और कहीं से अभी ले लेने हैं। कहने का मतलब एक आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि पैसों से पैसे बढ़ेगा कैसे। अगर ये सोचिए, जो सैलरी में आपके पास पैसा बचा है, सपोज मैं छोटी सी अमाउंट कहती हूँ 1,000 रुपये भी है, तो साल का हो गया 12,000 रुपये, मतलब कि एक महीने की लगभग सैलरी हो गई। अगर वो 3,000 रुपये है तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग 50,000 रुपये के समथिंग वो अमाउंट हो जाती है। अब ये सोचिए अगर वो 5,000 रुपये है तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, वो 7,000 रुपये, 8,000 रुपये, 8,500 रुपये है। तो खुद सोचिए वो सालाना एक अमाउंट कैलकुलेट होते होते जुड़ते जुड़ते वो कितनी हो जाएगी। बहुत सारे लोग अपना जो एक नेट कैश फ्लो है वो काउंट ही नहीं कर पाते, उन्हें नहीं पता चलता, क्योंकि वो इस चीज़ को कैलकुलेट ही नहीं करते। उनको नहीं समझ में आता कि पैसा कितना बच रहा है, कितना जा रहा है, कितनी सेविंग हो रही है। सपोज आप एग्जाम्पल के लिए किसी की सैलरी 25,000 रुपये है, वो 10,000 रुपये की सेविंग करता है, तो कम से कम सालाना 1,20 की मतलब 1,20,000 रुपये की सेविंग हो जाएगी। अगर उससे भी कम सेविंग करते हैं तो आप एक खुद अमाउंट लगा लीजिए साल के हिसाब से। आप खुद देखिए, साल के अमाउंट को आप 5 साल आगे 10 साल मल्टीप्लाई करके देखिए, आपके पास खुद एक बेहतर रिजल्ट होगा। आपको खुद लगेगा काश मैंने बचा लिए होते। इतना ही नहीं, आप जो 10,000 रुपये में बड़ी रकम आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी अमाउंट है शायद, तो आप क्या करते हैं, दिन के 100 रुपये बचेंगे। दिन के 100 रुपये से महीने के 3,000 रुपये हो गए, और 3,000 रुपये से सालाना कितना हो गया ये आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो आपको छोटा छोटा पैसा बचाना है। साथ ही साथ आप सबसे पहले अपनी सेविंग को बाहर रख दीजिए निकाल कर, और फिर एक्सपेंसेस कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप खुद को पहले पे करते हैं, सेविंग का मतलब होता है अपने लिए पैसा बचाना। अगर आप पहले खुद को पे करते हैं तभी तो आप बाकी लोगों को पे कर सकते हैं। आप अभी पे कर रहे हैं रेंट के लिए, आप अभी पे कर रहे हैं घर की ग्रोसरी के लिए, आप अभी जो पे कर रहे हैं वो बहुत सारी जगह कर रहे हैं, मगर खुद के लिए क्या कर रहे हैं, खुद से पूछिए, राइट। दूसरा इसमें जो मैजिकल फॉर्मूला आता है वो आता है फायर नंबर। फायर नंबर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि खतरे की कोई घंटी है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग अपना कल प्लान नहीं करके चलते। चलिए कल तो बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत सारे लोग अपना 1 महीना 2 महीना भी प्लान करके नहीं चलते। सपोज अगर अगले ही महीने जॉब नहीं रही, अगले ही महीने उनका बिजनेस नहीं चला, या अगले महीने कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो उनके पास पैसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, एटलीस्ट आप एक फॉर्मूला याद रखिए, फायर इजिकल टू जो आपका इक्वल, फायर इक्वल इनकम मल्टीप्लाई गुना 6। ठीक है, आपकी जो इनकम है उसका 6 गुना पैसा आपके पास होना चाहिए। आपके पास वो पैसा इसलिए होना चाहिए, इमरजेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हो सकता है जब आपकी जॉब ना रहे, घर में कंडीशन बुरी चल रही हो, घर में तो खाना आएगा ही आएगा ना। तो ये सोचिए ये कैसे होगा, सिर्फ इसी कारण से होगा अगर आप इस फायर नंबर को समझ जाएंगे, इसको समझ जाएंगे कि इनकम का 6 गुना पैसा मेरे पास होना चाहिए, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो। आप एफडी करा सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमेशा कहती हूँ कि वहाँ पर 9% तक का आपको इंटरेस्ट रेट देखने का मौका मिलता है, तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जा सकते हैं। नॉर्मल बैंक में भी आप एफडी वगैरह करा सकते हैं, जिससे कि आप इमिडिएटली जल्दी पैसे को निकाल पाएँ। क्योंकि अगर आप इसे रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं तो वहाँ चांसेस कुछ कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बट अगर आप डालते हैं सही जगह, एफडी पर डाल देते हैं या आप आरडी में डाल देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ रहा है मगर कोई दिक्कत नहीं है, पैसा सेव है, तो वहाँ पर आपका पैसा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और अगर बढ़ भी नहीं रहा ना तो सेव होता हुआ दिखेगा, ये ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है, आपको कैलकुलेट करनी है आपकी नेट वर्थ। देखिए
बहुत सारे लोग अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट नहीं करते। एक चीज़ समझिए, ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पैसा कितना है। क्या आप बैकअप से अमीर हैं? क्या इतना पैसा आपके पास है कि आप सिक्योर हैं? बहुत सारे लोग नहीं समझते। देखिए, जो एसेट है उसमें से माइनस कर दीजिए अपने लायबिलिटीज़। सपोज 10 लाख का आपके पास एसेट है, 5 लाख की आपकी जिम्मेदारी है, खर्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी आपके पास 5 लाख रुपए बच जाते हैं। तो ये ही है कि आपके बैकअप में पैसा है, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। मगर बहुत सारे लोगों के पास एसेट नहीं होता, लायबिलिटीज़ पूरी होती है, जिसके कारण उनके बैकअप में कोई पैसा नहीं होता। और जब वो इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एसेट मात्र 10-20 हज़ार रुपये है। वैसे तो उसे एसेट कहते नहीं है, सेविंग कहते हैं, मगर 10-20 हज़ार रुपये और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये समझदारी की जरूरत है कि हाँ, मैं क्या गलती कर बैठ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, राइट। अगला पॉइंट आता है कि लाइफ का बैकअप तैयार करना। देखिए, लाइफ बहुत अनसर्टन है, कुछ नहीं पता कि लाइफ में कब क्या हो जाए, कब लाइफ में क्या देखना पड़ जाए। और लाइफ का ये समझिए, आज बहुत अच्छी चल रही है, कल बहुत बुरी चल रही है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप पैसे को अलग अलग जगह डालें। आपको समझना होगा फायर को, रूल को, आपको समझना होगा कैश फ्लो को। इतना ही नहीं, आपको ग्रोथ रेट को भी समझना होगा। कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम कि पैसा डबल कब होगा। मैं आपको बताऊं, आपको इसमें एक रूल 72 लगाना है। मतलब कि आपकी जो एफडी है अगर 9% की दर से बढ़ रही है या 7% की दर से भी बढ़ रही है, तो इसे 72 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 10 साल में पैसा बढ़ रहा है। अगर 7% वो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कि जो आपकी अमाउंट है उसे डबल होने में लगभग 10 साल लग सकते हैं। तो ये चीज़ समझिए कि ये क्या सही है। आप खुद सोचिए, क्या ये सही है? आपको खुद से देखना होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट जहाँ जा रही है, क्या मेरा पैसा बढ़ रहा है? मैं जहाँ पैसा लगा रहा हूँ, क्या मेरा पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या मेरा पैसा डबल होने वाला है या मेरा पैसा खराब होने वाला है? इसको समझिए। इसमें एक और पॉइंट जो आता है वो आता है आपका कंपाउंडिंग एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, आपको कंपाउंडिंग की पावर को समझना पड़ेगा। आपको इसको समझना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। आप अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझ पाते हैं तो पैसे पर पैसा बढ़ेगा, साथ ही साथ जो आपकी कंपाउंडिंग है उस पर भी पैसा बढ़ेगा। मगर आप ये चीज़ें नहीं समझ पाते तो सिंपल इंटरेस्ट के चलते आपका पैसा ये नीचे से चला जाएगा, और मतलब नीचे नीचे घटता चला जाएगा। और कंपाउंडिंग समझ गए, आपको सिंपल पे भी ये समझने की जरूरत है। जहाँ सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, थोड़ा सा अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ चले जाएँ, ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको पूछना पड़ेगा। ये आपको स्पेशली कोई बताएगा नहीं, ये चीज़ें वो चीज़ें नहीं, आपको ही पूछना पड़ेगा। देखिए, इन रूल का मतलब है कि आप इनको लगा कर देख सकते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, ये इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगी, पैसा कैसे बढ़ेगा, 100 गुना कैसे होगा। आप इन रूल्स को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मगर हाँ, आपको ये समझना होगा कि पैसे को 100 गुना करना होगा। वीडियो शेयर करें उनके साथ जो कि पैसे को 100 गुना करना चाहते हैं, पैसों से पैसों को बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ इंस्पायर कर सकता है और बहुत ज़्यादा ही चेंजेस ला सकता है। तो शेयर तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।